हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी प्रोग्राम में मैं अमरजीत सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बास्केट हिच। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा हमने किया था, टाइप ऑफ सीलिंग हिचेज के बारे में, जिसमें से हमने पहला बताया था वर्टिकल हिच, दूसरा बास्केट हिच, तीसरा चोकर हिच। वर्टिकल में हमने बताया था कि वर्टिकल में सीलिंग की कैपेसिटी 100% मिलती है, बास्केट में 200% मिलती है और चोकर में 75% की कैपेसिटी मिलती है। हमने कल बास्केट हिच के लिए हमने ये भी बताया था कि 200% की कैपेसिटी जो है किस कंडीशन में मिलती है। तो अगर ये सीलिंग वायर रोप की है तो इसका D/D रेशियो हमने बताया था कि 25/1 होता है, यानी 25:1 का अनुपात होना चाहिए। किसमें? अगर राउंड का डाया कैपिटल डी है और सीलिंग का डाया अगर 1 है, यानी कहने का मतलब है 1 इंच का सीलिंग है तो ये जो राउंड का डाया है ये 25 गुना होना चाहिए, बोले तो 25 इंच होना चाहिए, तब जाके इसकी कैपेसिटी 200% मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके आगे। जैसा कि आप देखेंगे कि हमने बोला था कि बास्केट में सीलिंग की कैपेसिटी 200% मिलती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आरसी इक्वल टू बी इंटू ई, जहां पर आरसी क्या है? रिड्यूस बास्केट रेटिंग है, बी क्या है? बास्केट रेटिंग है, ई क्या है? इफिशियंसी है, जो हम इस टेबल से देखेंगे। अब अगर हम वायर रूफ सीलिंग के लिए कैपिटल डी अगर 25 गुना रखते हैं तो उसकी इफिशियंसी जो मिलती है वो 100% की होती है। अगर हम कैपिटल डी मतलब इसको हमने क्या कर दिया, डाया कम कर दिया, पास में कर दिया इसको, तो इसकी इफिशियंसी 92% मिलती है 20 गुना करने पे। अगर हम 10 गुना ही रखते हैं तो मात्र 86% मिलेगा, 5 गुना पे 75% मिलेगा, और 2 गुना रखते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी से, 2 गुना रखते हैं किससे? स्मॉल डी से कैपिटल डी को, तो 65, और 1 गुना ही रखते हैं मतलब 1/1 का रेशियो रखते हैं तो मात्र उसकी इफिशियंसी 50% मिलती है। अब हम आगे देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं एक एग्जांपल, कोई हमारी सीलिंग जो है वो 10 टन की है, जिसका SWL 10 टन है। SWL मतलब सेफ वर्किंग लोड। किसी सीलिंग का अगर 10 टन है तो इस फार्मूले के हिसाब से हम थोड़ा देखते हैं कि क्या ये डबल कैसे हो रहा है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो आरसी बराबर क्या होता है अपना? बी इंटू ई। तो हमें मालूम है कि अगर 10 टन की सीलिंग है तो बास्केट रेटिंग में 20 टन की होगी, मतलब डबल हो जाती है, हमने ये बताया था। अब उसको हम जांच करेंगे क्या वो 20 टन हो रहा है कि नहीं। अब अगर हम D/D रेशियो 25/1 रखते हैं, मतलब कैपिटल डी किससे? स्मॉल डी से कैपिटल डी को 25 गुना ज्यादा रखते हैं, कैपिटल डी को स्मॉल डी से अगर 25 गुना ज्यादा रखते हैं तो उसकी इफिशियंसी इस चार्ट में मिलेगा आपको, जो 100% होता है। तो आरसी इक्वल टू बी क्या है? बास्केट रेटिंग है। बी क्या है? बास्केट रेटिंग। तो बास्केट रेटिंग में कितना हो जाएगा? 20 टन। 10 टन का सीलिंग 20 टन, यानी डबल हो जाता है। तो आप देखेंगे 20 इंटू 100%। अब यहाँ से 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 20 में करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 20 टन होगा। तो हमने देखा यहाँ पर कि आरसी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 टन। यानी 10 टन की सीलिंग बास्केट में कितनी हो गई? 20 टन की, यानी डबल हो गया। कब होगा? जब कैपिटल डी की वैल्यू हम स्मॉल डी से 25 गुना ज्यादा रखेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सीलिंग वही रखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा, हम देखेंगे यहाँ पे कि जब हम D/D रेशियो 25/1 कर देते हैं, यानी 25 गुना रखते हैं, सॉरी 25 गुना की बजाय हम 20 गुना रखते हैं, तब देखेंगे कि
20 गुना, यहाँ पे देखिए डी बाई डी रेशियो अगर 25 रखते हैं तो मात्र 92% होता है। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। आरसी इक्वल टू 10 टन की सीलिंग है तो बास्केट रेटिंग उसका डबल 20 टन, जैसा कि हमने बताया था, इंटू 92%। 92% क्या है ये? तो 20 गुना करने पे, स्मॉल डी से कैपिटल डी को 20 गुना अगर करते हैं, मतलब सीलिंग को और पास कर देते हैं, इसको हम और पास कर लेंगे, तो ये जो डी बाई डी रेशियो जो 25/1 हो रहा था, अभी 20/1 कर दिया। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि 20 इंटू 92%, 92%। अब यहाँ से 20 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 100%, का मतलब यहाँ 100 से डिवाइड हो जाएगा। अभी आप यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद कि आपको कितना मिला, 18.4 टन। यानी हम वो जो राउंड है उसको जितना ही कम करेंगे, उसका डिस्टेंस जितना ही कम करेंगे, तो सीलिंग की कैपेसिटी डबल से कम होने लगेगी। और अगर हमें डबल चाहिए तो हमें डी बाई डी रेशियो वायर रोप सीलिंग के लिए कितना चाहिए? 25/1। तो यहाँ दोस्त हमने देखा कि वायर रोप सीलिंग के लिए डी बाई डी रेशियो जो होता है अपना 25/1 होता है, यानी 25:1 का अनुपात होता है। तो इस कंडीशन में हमें हमेशा कैपिटल डी जो है वो 25 गुना रखना पड़ेगा, किससे? स्मॉल डी से। अगर कोई भी सीलिंग है, अगर 2 इंच की सीलिंग है तो ये 50 इंच रखना पड़ेगा, 3 इंच की सीलिंग है तो 75 इंच रखना पड़ेगा, मतलब कि हमेशा 25 गुना ज्यादा चाहिए स्मॉल डी से कैपिटल डी। तो उम्मीद है फ्रेंड आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।